दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका JKSV यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमको एक दर्द भरी ऐसी प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक लड़की के प्यार में मुझे धोखा मिला था, लेकिन शायद आज भी उस लड़की और उसकी बातों को भुला नहीं पाया हूँ। तो आइए जानते हैं इस लव स्टोरी में पूरी कहानी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कम बल्कि इश्क मोहब्बत ज़्यादा होती है। अधिकतर लड़कों की लव स्टोरी की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन लड़कियों के मामले में भी कम नहीं था। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए मुझे लगभग 1 माह बीत गया था। एक दिन मेरी मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उससे बातचीत करने पता चला कि अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। मैंने प्रीति से अच्छे व्यवहार से बातचीत की। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए और वह लड़की भी मुझ पर विश्वास करने लग गई। कई दिन गुजर जाने की वजह से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज के सभी लोग हम दोनों को एक प्रेमी सोचते थे, लेकिन हकीकत में हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं था। लगातार कई दिन साथ रहने की वजह से मेरा से काफ़ी लगाव हो गया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं प्रीति से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन मैं और प्रीति गार्डन में बैठे हुए थे, तभी मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझे समझाया कि प्यार के चक्कर में पड़ने से हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और प्रीति ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को अपना लिया तो तुम खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे पढ़ाई करने दोगे। मुझे प्रीति की कर काफ़ी गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर अपनी क्लास के अंदर चला गया। मैं क्लास के अंदर सोच रहा था कि आखिर प्रीति ने जो बात कही है वह बिल्कुल सच है। हम दोनों को प्यार करने से हमारी पढ़ाई पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने प्रीति से बातचीत करना बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी प्रीति मुझसे बातचीत करने की कोशिश करती तो मैं कोई न कोई बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता था। मैंने सोच लिया था कि इस बार पूरी क्लास में पहले स्थान पर आना है और दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई करने लगा। एक दिन मैं क्लास के अंदर अकेला ही बैठा हुआ था, तभी प्रीति वहाँ आ जाती और मुझसे बातचीत करने लगती है। मैं प्रीति की बातों को सुन रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रीति ने कहा, क्या यार आज भी उस बात को लेकर नाराज हो रहे हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, लेकिन आजकल पढ़ाई के आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता है। प्रीति, जब भी मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ तुम अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से चले जाते हो। इसके बाद मैं और प्रीति फिर से दोस्त बन गए, लेकिन मैं पहले की तरह उससे हंसी मजाक नहीं करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीति अपने पार्क में बैठी हुई थी। मैं भी उसके पास पहुंच जाता हूं, तभी अचानक प्रीति कर खड़ी हो जाती है और मुझे प्रपोज कर देती है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं शुरू से प्यार करता था वह आज मुझे प्रपोज कर रही है। मैं उसके प्यार को स्वीकार किया और उसे गले ही लगा लिया। प्रीति के प्यार पाकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे हमारे प्यार को काफ़ी दिन गुजर गए थे। कॉलेज के सभी लोग प्रीति को भाभी कहकर बुलाने लगे। प्रीति को भाभी कहकर बुलाने की बात से वह काफ़ी नाराज़ हो जाती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह उसे मना लेता था। एक दिन मैंने पार्क में प्रीति का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर वह से हंसने लगी। थोड़ी देर में प्रीति के सभी दोस्त वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद मैंने कहा, प्रीति पागल हो गई हो क्या? सभी लोग हम दोनों को देख रहे हैं। कुछ देर बाद वह मेरा हाथ छोड़ देती है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। थोड़ा सा मजाक क्या किया, तुम तो सीरियस ही हो गए। तभी मैंने कहा, मैं तुमसे अपनी जान से भी अधिक करता हूँ और तुम ऐसे मजाक कर रही हो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इतने में प्रीति मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और अपने दोस्तों से कहती है, मैंने प्यार का नाटक किया है, ये तो मेरे गले ही पड़ गया। इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं पार्क में बैठ गया। इधर प्रीति के सभी दोस्त मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मैं फिर से खड़ा होकर
प्रीति के इतनी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए और मैं पार्क में बैठ गया। इधर प्रीति के पास गया और कहने लगा, प्रीति, इन सबको कह दो कि जो पहले बोला था वह बिल्कुल झूठ था। प्रीति, मैं झूठ नहीं था। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता? उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से मैंने सोच लिया, आज के बाद जीवन में किसी लड़की की उठाकर नहीं देखूंगा। वही जगह थी जहाँ जिंदगी में दोबारा नहीं जाना था। कुछ ही दिनों बाद मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। मैंने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया और घर पर ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया तो मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आया था। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। हम के सभी सदस्य घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन मैं जाने से मना कर दिया। मुझे प्यार में धोखा मिलने की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलता था और हमेशा प्रीति के मैं सोचता रहता था। लगभग 3 साल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। घर की जिम्मेदारी होने की वजह से जॉब करने के लिए जयपुर शहर चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर प्रवेश में एक लड़की को देखता हूँ। जैसे ही मैं नज़दीक आ गया तो पता चला कि मेरे सामने प्रीति खड़ी हुई थी। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से मुलाकात होगी। मेरी प्रीति की तरफ देख रही थी, लेकिन मैं बिना उसकी और देखे अपना केबिन के अंदर चला जाता हूँ। वह मुझे पहचान चुकी थी, लेकिन उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं मैनेजर के पद पर था। काफ़ी देर सोचने के बाद वह मेरे केबिन में आ जाती है और मुझसे बातें करने लगती है। तभी मैं कहता हूँ, किस्मत का खेल देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सबको कहानी अच्छी लगे कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताना। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं किसी काम के लिए वहाँ से चला जाता हूँ। अगले दिन वापस आ कर देखता हूँ तो मेरी टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैं चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्रिय विक्रम, मैंने कॉलेज के समय जो आपके साथ किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुमसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे निकाला है। मैं कल ऑफिस के कैंटीन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारी प्रीति। चिट्ठी को पढ़कर मैं सीधे ऑफिस के कैंटीन में पहुंच जाता हूं। देखता हूं कि कुर्सी पर प्रीति बैठी हुई है। मैं सीधे प्रीति के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं और कहता हूं, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी है, लेकिन अब मेरे दिल में ये कोई भी जगह नहीं है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर प्रीति के आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, कल मैं यह नौकरी छोड़कर चला जाऊँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें मेरी याद सताएगी। इतनी बात करने के बाद वहाँ से उठकर अपने केबिन के अंदर जाता हूँ और अपना बैग उठाकर कमरे पर चला जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो कुछ मेरे साथ कॉलेज में हुआ था वह यहाँ भी हो, इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। मेरा प्यार प्रीति के लिए सच्चा था। आज भी मेरे जीवन का सिर्फ एक ही वसूल है, जिसने धोखा दिया उसको जीवन में दूसरा में कभी मौका नहीं दिया। आप सबको कहानी अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके बताना।